नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की एक नई वैकेंसी के बारे में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक नई वैकेंसी जारी कर दी है और ये क्या है ये हम देखते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको जरूर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये कौन से डिपार्टमेंट निकाला गया वो देख लेते हैं। तो ये है आपका भूतत्व और खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय में। और इसमें जो पोस्टें हैं वो है आपके भूवैज्ञानिक और खान अधिकारी। और ये जो पोस्ट हैं वो ग्रुप बी के पोस्ट हैं। तो इसमें लेवल 10 का ग्रेड पे लेवल रहेगा, यानी कि इसमें काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपकी रहने वाली है। लेकिन इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है या फिर जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो अधिमान्य अर्हता है, वो क्या क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 2 सितंबर 2021 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आज से ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट डेट इसका 22 यानी कि 22 सितंबर 2021। और 7 अक्टूबर तक इसके लिए आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट आपके भेजने हैं। ठीक है। तो लास्ट डेट है 7 अक्टूबर। इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं। सीधे अब बात कर लेते हैं आपकी जो पोस्टें हैं और क्वालिफिकेशन है वो। तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले पोस्टों की बात करें तो पहला जो पोस्ट है वो है आपका भूवैज्ञानिक का। भूवैज्ञानिक की बात करें तो इसमें माफ़ी दीजिएगा, दो पोस्टें आपके अनरिजर्व के लिए हैं। उसमें से एक है आपका 3 है और उसमें से एक है आपका उत्तराखंड वुमेन के लिए। ठीक, यानी कि जो जनरल वाले हैं उसके लिए 2 है और जनरल वुमेन के लिए 1 पोस्ट है। ओवरऑल 3 पोस्ट हैं जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए। एक है आपका एससी के लिए, एक है आपका ओबीसी के लिए। ठीक, तो टोटल 5 पोस्टें हैं। बाकी जो 37 आरक्षण है वो किसी को नहीं दिया गया है क्योंकि पोस्टें इतनी नहीं हैं। खान अधिकारी की बात करें तो इसमें आपका 3 पोस्टें हैं, तीनों ही 3 है जो है आपके, वो है आपके अनरिजर्व के लिए। इसमें से एक आपका उत्तराखंड वुमेन के लिए है। तो ये है आपका। अब बात कर लेते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया है कि जो आपका वेतनमान है वो लेवल 10 का रहेगा। अनिवार्य अर्हता में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% अंकों के साथ। और कौन सा होना चाहिए? भूविज्ञान या प्रस्तर, माफ़ कीजिएगा, प्रयुक्त भूविज्ञान में 50% के साथ आपका ये होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। और 2 साल का यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है। और जो अनुभव है वो भूवैज्ञानिक पद हेतु उससे संबंधित क्षेत्र का ही होना चाहिए। अधिमान की बात करें तो इसमें जो नॉर्मली रहता है आपका जो सेना है उसमें 2 वर्ष की अवधि तक जो सर्विस है वो। और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का जो 20 सर्टिफिकेट है मिनिमम वो होना चाहिए। सीबी है तो और बढ़िया। एक और चीज़ यहाँ पर नोट में दिया गया है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है जो यहाँ पर दिया गया है 2 वर्ष का कार्य का अनुभव, वो आपको इसी प्रारूप में देना पड़ेगा जो कि परिशिष्ट 051 में दिया गया है। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और खान अधिकारी की बात करें तो इसमें क्या मांगा गया है? इसमें सैलरी भी लेवल आपका सेम रहने वाला है, लेवल 10 का। इसमें जो है आपका खनिकर्म अभियंत्रण में उपाधि मांगा गया है। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से जो वैलिड हो। और इसके अलावा अगर ये नहीं है तो डिप्लोमा भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास अनुभव भी चाहिए। किस चीज़ में? खनिज संचालन के पर्यवेक्षण के कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए। अगर ये नहीं है, और बृहत और लघु खनिज समूह समानुदानों से संबंधित कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास परास्नातक है अगर भूविज्ञान में तो यहाँ पर चल जाएगा। अधिमान की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, पिट्स माउथ वैली और खनिजों के ऊपर स्वामित्व यानी कि जो रॉयल्टी है निर्धारण का अनुभव अगर आपके पास है तो आप इसके लिए कर सकते हैं अप्लाई। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा, अधिमान ही मिल जाएगा। बाकी अगर बात करें तो इसमें भी सेम है, जो आर्मी है, सेना है, उसमें 2 वर्ष की सर्विस और एनसीसी का बी या फिर सी सर्टिफिकेट। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें 1 साल का छूट मिलेगा। वैसे 21 से 42 रहता है। 1 जुलाई से आपका कैलकुलेट हो हाँ, 1 जुलाई से आपका ये कैलकुलेट होता है। और जो आपका मैक्सिमम है वो 42 वर्ष है, लेकिन 1 साल का यहाँ पर छूट मिल। देखिए, ये जो छूट मिल रहा है ग्रुप बी में वो सिर्फ किसी एक पोस्ट के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप हर एक ग्रुप बी के पोस्टों के लिए ये छूट ले सकते हैं। ठीक है, 1 साल का, तो ये ध्यान में रखना, वरना दोनों में ही आपका इनवैलिड हो सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह है वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो फ़ीस है वो बिल्कुल सेम है जो ग्रुप सी और बी का आपका रहता है, उतना ही है। और बाकी जो प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह है वो सब यहाँ पर दिया गया, एक बार आप पढ़ सकते हैं। 176 सी है आपका लगभग। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें इंटरव्यू भी है आपका और साथ ही साथ स्क्रीनिंग होगा। और गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग होगा जो कि 1/4 रहता है। और सभी एग्ज़ाम में 1/4 रहता है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं इसके बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न का। तो एक स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे। और ये दिया गया है असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये उसके लिए है। और इसमें आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के। ठीक है, 100 नहीं, 200 क्वेश्चन, 3 घंटे का इसमें समय रहेगा। ठीक, तो पार्ट वाइज यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
किस पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंसेबल है। और इसके बाद अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं। इसके अलावा जो आपका माइनिंग ऑफिसर है उसके लिए जो स्क्रीनिंग होगा वो होगा आपका 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा, और इसके लिए 2 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, और इसका जो सिलेबस है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये पूरा दिया गया है। ठीक, तो ये आप देख लेना। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो मैंने बताया था प्रारूप वो किस तरह का होगा, एक और चीज़ है यहाँ पर क्वालिफिकेशन मार्क्स 45% अनरिजर्व्ड के लिए, 40 आपका ओबीसी के लिए और SC/ST के लिए 35 है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका जो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो मैंने बताया था ऊपर, तो वे कुछ इस प्रारूप में होना चाहिए। ठीक, और जो ऑथराइज़ करता है इसको उसका सिग्नेचर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका जिसमें आपका एक्सपीरियंस है उससे आपको ऑथराइज़ कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करके आप फिलअप करके ऑथराइज़ करवा सकते हैं अगर आपने ऐसा कोई अनुभव किया है तो। 2 सेंटर होंगे आपके, हरिद्वार और हल्द्वानी। ठीक, तो बस यही था ये नोटिफिकेशन। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।